सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 9th का एक्सरसाइज 13 क्षेत्र मिति क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहले मैथ को आप जाइएगा परीक्षा में तो कैसे पढ़ेंगे आप। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने का तजुर्बा सीखेंगे। लड़का जाता है बोर्ड में तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेगा, अरे बा 3:5:7 न बनी हमरा से, बड़ा हार्ड बा। अरे काहे हार्ड है? आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको इजी पड़ेगा। लड़का से देख लग, बाप रे भाई क्वेश्चन दूसरे है, ई हमरा से न बनते, डायरेक्ट हार मान जाएगा। 10 गो मिठाई दे दिया जाए, लोकेशन खा जाएगा बिना मुँह धोले। रे भाई मिठाईवा खा जाएगा बिना मुँह धोले। आप जो है गणित के क्वेश्चन मिले हो तो लगले भारी पड़े लगे है, तो उसके लिए एक गो ट्रीटमेंट है। अगर किसी भी बंदा को मैथ कमजोर है तो क्या है, बाबा का क्या लेना पड़ेगा, बाबा का एक ट्रिक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल? कॉमेडियन बाबा का कॉमेडियन ट्रिक, कॉमेडियन बाबा का कॉमेडियन ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉमेडियन बाबा का ट्रिक को देखकर भूत भी भाग जाता है, भूत भी भाग जाएगा और यमराज भी डरता है। किसका? बाबा के ट्रिक से। आइए क्वेश्चन देखो तो बुआ, सबसे पहले क्वेश्चन का नस पकड़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। बड़ा बढ़िया, यहाँ तक खूब बढ़िया समझ में आए। एक लड़का बोले कि सर जी क्वेश्चन अनुपात में दिले हैं। हम कहली घबराओ नहीं, सबके इलाज बाबा के पास है, सब चीज का इलाज बाबा के पास है। अरे अनुपात दिले है तो काल्पनिक वैल्यू है। कोई भी त्रिभुज के 3 भुजा अगर अनुपात में दिले है तो वह बुझो काल्पनिक वैल्यू है। क्या है? काल्पनिक वैल्यू। तो वास्तविक वैल्यू कब लाएंगे तो उसको क्या है, उसको मानेंगे कि हाँ भाई त्रिभुज की पहली भुजा 3x, दूसर का भुजा 5x, तीसर का भुजा 7x मानेंगे बाद में। अभी रुकिए, इसकी परिमिति दिले है 30 मीटर, 300 मीटर। इसकी परिमिति कितना दिले है और क्वेश्चन इजी पड़ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब बताना है बुआ, त्रिभुज की परिमिति दिले है, त्रिभुज की परिमिति दिले है, त्रिभुज की 3 भुजा दिले है। तो लड़का कथी कहेगा कि सर एकरा ए मान न लू, एकरा बी मान न लू, ओकरा सी मान न लू। तो हम एगो लड़का बोला कथी कि सर जी आप इसको a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 7। तो हम लब्बे सिंह कथी बोले, तो तू बड़ा तेज है। कथी बोली बा, तू बड़ा तेज है। तो उ ताले नीचे मुड़ी घुमा ला, हम ऐसे ऐसे गेली, कैसे कैसे ऐसे ऐसे कर मार ली हम चौगल का, मैं के मुंह में है गाँव निकल गए। धीरे छोटबा, आप अनुपात में क्वेश्चन है तो उसको a b c नहीं मानेंगे। कैसे गेली लब्बे से दबकी बात कैसे ऐसे गेली बिलाई देखा। अरे भाई अब क्या करना है, त्रिभुज की जो 3 भुजा है उसको मानेंगे। आगे देखिए, तो माना कि पहली भुजा, माना कि पहली भुजा वो 3 है तो उसको क्या मानेंगे 3x। बाप रे भाई इंग्लिश से बोले सुने त्रिभुज की पहली भुजा 3x। आगे लिखेगा, क्या लिखेंगे हो, दूसरी भुजा बराबर क्या है 5x। उसके बाद क्या लिखेंगे, तीसरी भुजा बराबर क्या लिखेंगे 7x। चलिए अभिषेक भाई दोनों हाथ करेजा पर धो के बताओ कि यहाँ तक समझ में आ गया, पूरा 100% क्लियर है। हमको x के रूप में क्यों मानना पड़ा है, तो त्रिभुज की भुजा अनुपात में दिले हैं। कथी में दिले हुए हो, तो अनुपात काल्पनिक वैल्यू होता है। कैसा वैल्यू होता है? अब उसको मान दिए कि त्रिभुज की पहली भुजा 3x, दूसरी भुजा 5x, तीसरी भुजा 7x। एक मिनट, त्रिभुज की परिमिति दिले है, त्रिभुज की बाप रे बाप, सब लड़का समझ रहे। त्रिभुज की परिमिति बराबर 300 मीटर। कोई दिक्कत
बोर्ड पर आप आंख फाड़िए। अगर किसी भी लड़का को मैथ समझ में अगर न आया तो उसको जीवन भर मुफ्त पढ़ा देंगे और जीवन भर गुलामी लिख देंगे। अगर किसी को मैथ समझ में न आया तो बुझ जाए, अगर जो है मैथ समझ में अपना यहाँ अगर न आया तब बुझ जाओ कि उसको जीवन में कहीं भी समझ में न आएगा। अब बाबा का मैथ जो ऐसा है कि आज जो जन्म लेगा बच्चा वो सीख लेता है। एक्सपेरिमेंट करवा लो, कोई आज बच्चा जन्म लिया है वो भी बाबा का मैथ समझता है। अरे वाह, 10 दिन के होता तो क्रम बनाना चालू कर देगा। आगे ये वो त्रिभुज की परिमिति कितना दिला है? 300 मीटर। अब बताना है कि त्रिभुज के परिमिति 300 मीटर दिले है तो नीचे मारेंगे त्रिभुज के परिमिति के नीचे त्रिभुज के परिमिति का क्षेत्रफल मारेंगे। त्रिभुज की परिमिति का एक लड़का हमको बता देगा कि त्रिभुज के परिमिति क्या होता है। चलो विशाल बताएगा त्रिभुज की परिमिति क्या होता है। वाह गुड। एक बटा में 2 देता हुआ तो हम तोरा पपेली दाब दियो, कथी दाब दियो? मारते हो पपेली दाब दियो। बटा में 2 देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमिति। हमको बताना है परिमिति। त्रिभुज के परिमिति अगर किसी को मालूम ना होगा तब बोलना के बाबा बताए कि तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? परिमिति। तो त्रिभुज की परिमिति का सूत्र क्या होता है? a प्लस b प्लस c बराबर। कोई दिक्कत? बहुत इजी मैथ लगेगा, इसका 100% गारंटी है। 100% पूरा गारंटी लेकर पढ़ाते हैं, कोई वारंटी ना, 100% गारंटी। 100% गारंटी लेते हैं कि नहीं। न सीखबे तो यो सिखाबू ना थे कभी सिखाएंगे। कैसे है? कैसे जो है माल जाल को जो है मरखा माल जाल को नाथा जाता है तो सही गुरुवक लड़का को नाथ कर सिखाते हैं, लेकिन सिखाबे कर कैसे सिखाएगा? न क्रिया खेलो हमें तो यो सिखाबू। आ जाओ, ए का वैल्यू क्या है? और पहली भुजा को क्या बोलते हैं? पहली भुजा को ए, पहली भुजा को क्या बोलते हैं? इसको ए समझेंगे। दूसरी भुजा को क्या समझेंगे? बी समझेंगे। अच्छा, तीसरी भुजा को क्या समझेंगे? कोई दिक्कत? एक के जगह पर क्या पुट करेंगे? 3x। वाह। डी का वैल्यू क्या है? प्लस का प्लस। सी का वैल्यू क्या है? 7x। अब बराबर। कोई दिक्कत? आइए जोड़िए। 7 5 12 12 3 12 गो जो है तीनों कर रहा है 13 गो। 12 गो तीनों कितना होगा? 15 गो बराबर 300। आ गया। काट देते देखो ना, ऊपर ऊपर करता है, ऊपर ऊपर तो 15 दूना 30 कितना होगा? 200। कितना मरतबे करता? 20 मरतबे। एक्स के वैल्यू कितना हुआ? 20। एक्स का वैल्यू 20 आ गया। तो हम पहली भुज ए निकाल सकते हैं। ए तो बता दो, ए बराबर क्या माने थे हम? 3x बराबर 3 गुने 20। ए का वैल्यू कितना निकल गया? 7। कोई दिक्कत? आइए अब यहाँ निकाल लेते हैं। देखिएगा b बराबर क्या माने थे हम? क्या माने थे? 5x बराबर तब 5 गुने x का वैल्यू क्या है? तो बता दो b का वैल्यू कितना निकल गया? कितना निकल गया हो? 100। फिर बाउंड्री पा देते हैं। c बराबर क्या माने थे? तो बराबर 7 गुने x का वैल्यू 20 7 140। कोई दिक्कत? बड़ा बिजोर समझ में आया है। हम देख रहे हैं, हम देखे हैं इस शिवम के देखे तो दिल हमारा खुश हो गया। बात भाई हाँ सही है ना, सीख ले तब ना हो सही है। आ जाओ आगे देखो बुआ, ए बी सी का वैल्यू मालूम चल गया। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अनिकेत भाई ठीक है बेटा बुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? एस चाहिए। क्या बोला है? अब बुआ देखो 60 100 140 विषम बाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? तो विषम बाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र का अप्लाई करते हैं। किस सूत्र का अप्लाई करते हैं? तो हीरोन सूत्र के अप्लाई करने के लिए एस चाहिए तो चाहिए।
एस चाहिए तो आइए तो एस निकालेंगे तो अनिकेत भाई क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी अब बटा में 2 ए का वैल्यू कितना बा बी का वैल्यू 100 सी का वैल्यू अब बटा में अब ना 140 रुपया 60 रुपया 200 रुपया आ 100 300 आ 300 अब बटा में 90 सिन देख लेंगे सीरम देखे ना आ काट दे छी 90 सिन तो 150 कितना हो गया 90 सिन 150 ताके वाला ताकते रहते ताके वाला ये बोला एस का वैल्यू कितना हो गया 150 तो 90 सिन लिख लेते हैं यहाँ एस बराबर कितना 150 बाप रे भाई इंग्लिश में बोले तो मैं करेजा फट गेलो मान के थोड़ा कर दे इंग्लिश में बोलिए देखो अब देख लो बाबा एस एस निकल गया अब चलेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जल्दी बताओ क्या भाई फॉर्मूला बता दो रूट अंडर बाप रे बा बोलो s into s minus a into s minus b into s minus c चलो अब जोशिक पुट करवाएगा वैल्यू ये लिया वाह पुट करवाइए 150 s का वैल्यू 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 150 आई ब्रैकेट पर ब्रैकेट फिर s का वैल्यू 150 माइनस a का वैल्यू ए 25 चलो ब्रैकेट बंद फिर s का वैल्यू 150 b का वैल्यू 100 फिर s का वैल्यू 150 आ c का वैल्यू 140 खाली 150 के पढ़ाई पढ़ ले बड़ी पढ़ ले बाओ 150 के चल बाद सब फ्रेश लिख रहे छोड़ छोड़ देखेगा पीछे वाला लड़का के ना दिखाई देते खाली वो 150 के पहले पढ़ ले आ जा बाओ s का वैल्यू 150 तो यहाँ 150 माइनस कितना है 60 ब्रैकेट बंद 150 माइनस 100 ब्रैकेट बंद 150 माइनस 140 कोई दिक्कत साफ दिक्कत ना होगा इसका 100% गारंटी आ जाइए इधर आ जाइए इधर 150 जस के 10 हो बुआ यहाँ कुछ ना तबाह अच्छा 150 रुपया में से 60 रुपया घट गए तो 99 अरे बाबू इंग्लिश में बोले हो ना बुआ तो हमरा खून खौले बा 150 में से 100 घट गए तो 50 चला बीच में कुछ ना था गुना 150 में से 140 घट गया 10 कोई दिक्कत होगा ही नहीं मैथ को चटनी लेखा भूजा लेखा भूज कर खिया भूजा भूज कर मैथ कहते हैं ना लड़का सब कि सर जी मैथ का आप तहस नहस कर देते हैं मैथ को 206 हड्डी तोड़ देते हैं आ जाइए तब ना अपन मैथ जो है साफ डायरेक्ट 206 हड्डी में जाता है डायरेक्ट आइए आइए बुआ हो अब पूरा के गुना करम तो भारी पड़ी ना बुआ हो तो काम क्या करेंगे देख लो 150 का क्या करेंगे गुणन खंड करेंगे क्या करेंगे बुआ गुणन खंड करेंगे देखिएगा देखिएगा 150 का क्या करेंगे बुआ हो यहाँ 2 से 75 यहाँ 3 से कितना होगा 25 यहाँ 50 25 देखते चलेगा 150 का जगह पर क्या लिखेंगे 2 3 5 5 2 3 5 5 क्लियर है 150 का काम क्लियर काम करेंगे किसका अब 90 का 90 सिर में निकालेंगे 90 सिर निकालेंगे अब 90 का 2 से 45 अब 3 से करता 5 4 9 तो 3 से 15 अब यहाँ 3 5 15 5 एकम 5 2 3 3 5 कितना हुआ 2 3 3 5 और बीच में गुना अब किसका निकलना है 50 का किसका निकलना हुआ 50 का 90 सिर में टका लेंगे 90 सिर में टका लेंगे 2 से 25 अब 50 है 25 अब 5 एकम 5 2 5 5 2 5 2 5 5 आइए इधर अब क्या बाकी है 10 का तो 2 गुने 5 कितना होगा 2 गुने 5 आइए वर्गमूल कैसे जी पर गया
अरे गुना करते तो वर्गमूल भारी पड़ जाता। इधर आइए, इधर आइए, अब गिन लो। अब ऐसा एक परीक्षा में जाना था। दू कै गो है? एगो दू, दू गो, तीन गो। कै गो दू है? एगो दू गो, तीन गो, चार गो दू होगा। 4 गो है। तो चार गो दू, अब जोड़ा छाटेंगे तो कै गो दू बाहर? दू दू गो। तो रूट से बाहर, रूट से बाहर। अब गिनेंगे तीन कै गो है? गिन देखिए, एगो दू गो, तीन गो, तीन गो ही हो। यस सर। तो जोड़ा छाटेंगे तो दू गो होगा। यस सर। तो दू का एगो तीन, आ एगो तीन अभी रूटे में रहेगा। एगो तीन दूसरे में रहेगा। याद कीजिए। तो क्या हमने बुढ़ा गया तो आँख खराब हो गया बा, देखते चलना। मान के चलो थोड़ा सा के आँख नया है, हमारा गिने में दिक्कत रहता है। हमने हो गए बूढ़ पुराने आदमी। देखो अब एगो तीन अंदर है, एगो तीन अंदर है, याद रखना। पाँच एगो, देखो ना, एगो दू गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छह गो, चार गो, पाँच गो, तो छह गो का जोड़ा क्या गो है? 3 गो। तीन गो। एगो दू गो, तीन गो। अब रूट में क्या गो है बच्चों? एगो 3। खाली तीन। यस सर। वाह, खाली तीन रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आइए, 15,000 गुना करो। दू दूना 4 चार तिया, 12 12 पंचे 7 60 पंचे 300, आ 300 पचे 1500 1500, आ रूट 3 जसके सर 15,000 होगा। 15,000 होगा। दू दूना चार, चार तिया 12 पंचे 60 पंचे 300, आ 300 पचे 1500 रहे। 1500 रूट 3, 1500 रूट 3। आंसर देखिए अपना। आ क्वेश्चन है मीटर में हुआ हो, तो मीटर स्क्वायर। पहले आंसर देख लो किताब में।